हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल निशा टेक टॉक्स में। तो आज मैं एमएस एक्सेल फुल कोर्स बिगनर टू एडवांस लेवल का थर्ड पार्ट कराने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होगा, जिससे हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। जिसको एक्सेल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था एमएस एक्सेल के इंटरफेस के बारे में, बहुत ही डिटेल में बताया था। टाइटल बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, फॉर्मूला, नेम बॉक्स, शीट, स्प्रेडशीट, सारे रिबन टैब्स, रिबन एरिया, ग्रुप सब बताया था डिटेल में। तो जिन्होंने सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी। आज हम रोज और कॉलम्स के बारे में बेसिक डिटेल समझेंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कर दें, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके क्वेरीज को जो है सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए हम एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्च में जाके EXEL टाइप करेंगे तो ये एक्सेल आ जाएगा, और यहाँ को इसको यहाँ से ओपन कर देंगे। ये ओपन हो चुका है। अब अब जो है मैं आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या समझाया था। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था आपको कि ये जो होता है इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, इसे टाइटल बार बोलते हैं, इसे रिबन टैब्स बोलते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, ये रिबन टैब्स है, और ये रिबन एरिया है पूरा नीचे वाला। ठीक है, और ये जो रिबन है इसको पूरे को हम रिबन बोलते हैं। तो ये जो रिबन एरिया है इसमें ये जो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, जैसे होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ये क्या है, रिबन ग्रुप्स है। तो ये ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। जैसे होम है तो ये कितने ग्रुप्स में है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ऐसे ही इंसर्ट, ये सब अलग अलग ग्रुप्स में, तो इन्हें रिबन ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे पेज लेआउट है तो पेज सेटअप, थीम्स, ये क्या है, रिबन ग्रुप्स। ये जो है A1 ये नेम बॉक्स है, ये फॉर्मूला बार है, ये आप जो इस पे काम करते हो ये स्प्रेडशीट है, ये कॉलम्स हैं ऐसे जो है वर्टिकल में सीधे जो खड़े हैं ये क्या है, कॉलम्स, और ये लेटी हुई लाइन है वो है रोज। ये शीट है, ये आपका स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और फिर ये जो है ये स्टेटस बार है। यहाँ पे शीट के नीचे स्टेटस बार है जिसमें जूम इन, जूम आउट, ये सब है। तो अब हम समझते हैं अपने कॉलम्स के बारे में कि हम कैसे कॉलम्स का जो साइज है उसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे इस तरीके का एरो आ जाएगा। एक तो प्लस का एरो है, इसमें प्लस जैसा दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर देंगे, माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करके ऐसे इधर खींचेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, और ऐसे खींचेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, है ना। और आपको ऐसे रखना है, ऐसा नहीं छोड़ देना है आपको। और फिर आप छोड़ेंगे तो इस तरीके से साइज सेट हो गया इसका। तो हम हर एक कॉलम को ऐसे तो नहीं करते बैठेंगे, अगर हम चाहें तो हम मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ उनका साइज कर सकते हैं सेट। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे कहाँ तक के कॉलम का सेट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, शिफ्ट दबाए रखना है, शिफ्ट बटन। आपको शिफ्ट बटन मैंने जैसे प्रेस कर लिया, शिफ्ट बटन दबा के और के पे मैंने एक बार क्लिक कर दिया है तो इतना सेलेक्ट हो गया। अब मैंने शिफ्ट बटन छोड़ दिया, मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे क्लिक करके आपको शिफ्ट बटन दबाए रखना है, और कहाँ तक लेना है, जैसे मुझे जे तक लेना है तो मैंने जे तक यहाँ पे प्रेस करके अब शिफ्ट बटन छोड़ा है। ठीक है, तो इतना सेलेक्ट हो गया। अब मैं किसी भी कॉलम में जाके बड़ा छोटा करूंगी तो सेम ही साइज हो जाएगा। मैंने बड़ा छोटा किया तो उतना ही सब कॉलम्स हो जाएंगे, उसी हिसाब से सब कॉलम सेट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और एक और तरीका है, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे डबल क्लिक करके इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हो, और दूसरा मैंने बताया है आपको शिफ्ट दबा के आप इतना पर्टिकुलर एरिया को कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो। ये कैसे किया मैंने, जैसे मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है, डबल क्लिक करके इस तरीके से मैं ड्रैग कर लूंगी तो इतना सेलेक्ट हो जाएगा, इतना एरिया। ठीक है, और हम ऐसे ही आपकी रोज में कर सकते हैं। रोज में किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये रोज है, रोज के लिए यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे ये नहीं करना है, मतलब रोज और कॉलम को करने के लिए यहाँ पे ये नहीं करना है, हमें यहाँ पे लेके आना है ABC
जो होता है वो कॉलम्स के लिए होता है, और 1 2 3 जो ये नंबरिंग होती है वो रोज के लिए होती है। तो जहां से लाइन स्टार्ट होती है, जैसे ये यहाँ पे लाइन है, ग्रिड लाइन ये यहाँ की है ना, ऐसे क्लिक करेंगे तो ये लाइन आपको दिखाई देगी, थोड़ी डार्कर हो रही है और ब्लिंक की है एक बार देखो, है ना। इस तरीके से रोज पे करेंगे तो ये रोज रोज दिखाई देगा कि हाँ ये रोज है। तो क्या करना है, इस पे डबल क्लिक करके इस तरीके से नीचे ले जाएंगे तो ये बड़ा हो गया, इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे तो ये इसका साइज छोटा हो गया। ठीक है, इसमें भी हम शिफ्ट का काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करना है 13 तक, तो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट दबाए रखूंगी और 13 को प्रेस करके क्लिक कर दूंगी तो ये इतना सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं चाहूँ तो अपने रोज को छोटा बड़ा एक जैसे साइज का, तो ये एक जैसे साइज की हो चुकी हैं। अब मैं छोटा करूंगी तो ये छोटी हो जाएंगी सारी। ठीक है, तो एक पे जो भी हम करते हैं तो वो सब पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, एक को छोटा बड़ा करते हैं तो वो जो भी हमने शिफ्ट एरिया में जो भी सेलेक्ट कर रखे हैं सब हो जाते हैं। जैसे कि अब मैं वैसे करती हूँ, डबल क्लिक करके मैंने इतना सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं इसको छोटा बड़ा करूंगी तो अब भी सारा कुछ छोटा बड़ा हो रहा है। मतलब आप दोनों तरीके से कर सकते हो, शिफ्ट करके भी कर सकते हो और आप वैसे ड्रैग करके करना चाहो तो इसको इस तरीके से डबल क्लिक करके इसको इस तरीके से डबल ऐसा करके ड्रैग करके भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जैसे ये एरो बनता दिख रहा है ना आपको 2 पे, तो एरो बना है, यहाँ पे डबल क्लिक करके तब ड्रैग करना है आपको, प्लस पे करके नहीं करना है, वो तो बड़े साइज छोटा बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि कॉलम्स को कैसे छोटा बड़ा करते हैं और रोज को। अब हम समझते हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में क्या समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे रोज और कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं तो एक बॉक्सेस बनते हैं छोटे छोटे, तो इनको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे रेक्टेंगुलर शेप के बॉक्स बन रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, अब जैसे सेल है तो इसका कैसे हम इसको मूव कर सकते हैं इधर से उधर, एरोज की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने राइट एरो किया, राइट एरो मतलब सीधे वाला एरो को करूंगी तो ये आगे सीधी तरफ जाएगा, लेफ्ट वाला करूंगी तो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, डाउन वाला करूंगी तो ये नीचे जाएगा, और अप वाला करूंगी तो ये ऊपर चला जाएगा। और तरीके क्या है, और तरीके हैं एंटर करने से भी ये सेल जो है नीचे चला जा रहा है। ठीक है, और मुझे आगे बढ़ाना है तो सीधा टैप प्रेस करूंगी, पीछे लेना है तो शिफ्ट दबाए रखना है और टैप प्रेस करना है, टैप प्रेस करते जाना, शिफ्ट दबा के तो ये पीछे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सेल का जो भी है उसे मूव कर सकते हैं। अब चलो मैं इसमें लिखती हूँ, कुछ एंटर करती हूँ। तो एंटर कैसे करना होता है, मतलब इसमें कुछ लिखूँ तो मैं कैसे लिखना होता है, तो अभी मैं लिखना शुरू कर दिया जैसे, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे किसी भी सेल पे क्लिक करके आप लिखना शुरू कर दोगे। जैसे मैंने लिखा निशा, ठीक है, और फिर मैंने दे दिया एंटर, तो ये निशा लिख गया है। अब मुझे यहाँ पे निशा नहीं लिखना, मुझे पूरा लिखना था निशा टैग। ठीक है, तो मैं इसमें या फिर टैग लिखना है मुझे, सपोज टैग लिखना है TECH, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे TECH इस तरीके से लिख दूंगी। तो ये क्या करता है, ये जो है आपको ऐसे आप कुछ भी टाइप करोगे तो ये जो पुराना लिखा हुआ है उससे इरेज करता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, निशा के बाद सपोज मुझे टैग ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे टैग लिखा तो क्या हो जाएगा, निशा तो रिमूव हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे निशा टैग लिखना है। तो एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है, जैसे मैं निशा लिखा रहने देती हूँ। ठीक है, अब मुझे टैग लिखना है तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा। ठीक है, डबल क्लिक करोगे या फिर आप F2 भी प्रेस कर सकते हो, मतलब आप यहाँ बॉक्स पे लाए और आपने F2 ऊपर फंक्शन कीज जो होती है उसमें F2 होगा, वहां पे प्रेस किया आपने तो आप यहाँ से लिख पाओगे। अगर आप डायरेक्टली जाके लिखोगे, अब जैसे मैं इस बॉक्स में जाके अब लिखी तो फिर ये क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा पुराना लिखा हुआ। तो मुझे क्या करना है, इसमें आगे ऐड करना है, तो मुझे या तो F2 प्रेस करूंगी या फिर मैं इस पे जाके लेफ्ट डबल क्लिक कर दूंगी, तो ये ऐसा ब्लिंक कर रहा है ना, इस तरीके से ब्लिंक करने लगेगा। तो आप लिख सकते हो निशा, यहाँ पे लिखा मैंने टैग इस तरीके से TLKS डॉट्स। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो अब क्या है, इस तरीके से मैं लिख दिया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो है ये कॉलम को हम छोटा बड़ा किस तरीके से किया है। मैंने छोटा बड़ा कर दिया तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, लेकिन एक और तरीका है इसका। एक और तरीका क्या है,
कि जैसे ये टैग टॉक्स, ये इतना बड़ा बॉक्स बन रहा है और ये बाहर की साइड निकल रहा है, CH और टॉक्स। तो इसको सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो मैं ऐसे इसको खींच दूं तो ये सेट हो जाएगा, या फिर एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि इस पे जाके ऐसे जैसे ही आपका एरो बनता हुआ आ जाए तभी आप डबल क्लिक कर दोगे, लेफ्ट डबल क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो गया। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि निशा टॉप जो है कॉलम्स को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो इतना स्मार्ट है कि उसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। वो इतना स्मार्ट क्यों है, तो हम उसको चेक करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है और बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला टूल है। तो सबसे पहले हम वन, मैंने आपको वन और जैसे टू एंट्री किया। ठीक है, पहले मैं साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, 18 कर लेती हूँ। ठीक है, 18 बस, अब ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ से कर देंगे क्योंकि ई में था। हाँ, तो इसको यहाँ पे नहीं लेके मैं इसको यहाँ पे ले लेती हूँ। मैंने जैसे वन किया, टू किया टाइप, इस तरीके से मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे ऐसे ड्रैग किया और ये प्लस का आइकन आ गया। प्लस का जैसे ही आपको सिंबल ऐसे दिखाई दे तो आप क्या करोगे, डबल क्लिक करके उसको नीचे की तरफ खींचोगे। तो ये वन का उस माइक्रोसॉफ्ट उसको अब क्या पता चल गया कि सिर्फ एक का गैप है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं सपोज करती हूँ वन और थ्री लिखती हूँ, तो क्या ये समझ पाएगा कि हाँ हाँ मैं दो के गैप पे, दो के गैप में लिख रही हूँ। तो चलो चेक करते हैं। तो हम देखते हैं, तो ये समझ चुका है कि हाँ दो के गैप में लिख रहे हैं, 1 3 5। ठीक है, ये तो अब क्या करते हैं, हम संडे मंडे ट्राई करते हैं कि संडे मंडे ये लिख पाता है कि नहीं। तो मैं सिर्फ SUN और MON लिखती हूँ। ठीक है, अब देखती हूँ कि ये समझ पाएगा कि नहीं। इसको ऐसे किया, यहाँ प्लस आ गया, इसको नीचे ड्रैग किया, तो ये समझ पा रहा है कि हाँ हम संडे मंडे लिखना चाह रहे हैं। तो अब मैं कैप मतलब फुल लिखती हूँ, तो मैंने छोटा लिखा, फुल लिखती हूँ, SUNDAY और MONDAY मंडे। ठीक है, ये किया, तो मैंने फिर से इसको ऐसा करके नीचे की तरफ, तो ये सैटरडे तक आ गया। इसमें मैं जो है वो जनवरी फरवरी, जनवरी से लेकिन दिसंबर तक भी लिखना चाहूँ तो वो लिख सकती हूँ। तो चलो पहले शॉर्ट में लिखते हैं, JAN और FEB मैंने इतना लिखा। फिर इसको ऐसे सेलेक्ट करके किया, तो ये नवंबर तक लिखा है, इसने डबल क्लिक किया है ना, मैंने नवंबर तक लिखा है। इसे और ड्रैग करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, दिसंबर तक लिख देगा। अब मैं बड़ा लिखती हूँ, पूरा फुल स्पेलिंग, तो ये मैंने स्पेलिंग लिख दी है। अब मैं फिर इसको सेलेक्ट करके फिर से इसको ड्रैग करूंगी, तो फिर से ये पूरा स्पेलिंग आ चुकी है इसमें। और इस पे ऐसे डबल क्लिक कर दूंगी तो ये एडजस्ट हो गया, स्पेस एडजस्ट हो गया। तो अब मैंने देख लिया कि हाँ ये 1 2 3 नंबरिंग भी कर सकता है, कुछ गैप में लिखूं तो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, संडे मंडे जनवरी फरवरी, मतलब इतना ये खुद से समझ सकता है। तो क्या ये टेबल लिख पाएगा, तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि यार टेबल लिख पाएगा कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं इतना एरिया को क्या करती हूँ, नंबर के हिसाब से थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 4 इतना ही लिखा सिर्फ, और दूसरे वाले में लिखा 3 और 6, क्योंकि 2 2 4 होते हैं और 3 2 6। इतना लिखने के बाद मैंने ऐसे चारों को सिलेक्ट कर लिया और ये प्लस आइकन पे यहाँ पे 10 तक सिलेक्ट कर लिया, 30 तक। ठीक है, 2 10 20 और 3 10 30। तो देखते हैं क्या ये टेबल लिख पाएगा। तो कहाँ तक लिखा है, तो ये टेबल पूरी लिख पा रहा है, जहां तक हम चाहते हैं उसको ऐसे ड्रैग करके कर सकते हैं। तो इसने 14 तक टेबल लिख चुका है। अब ये आपको दिख रहा होगा कि हैश हैश आ गया यहाँ पे। तो हैश हैश क्यों आ गया, हैश हैश इसलिए आ गया है क्योंकि जो आपका ये सेल है इसमें इतना स्पेस नहीं है कि 100 आ पाए, क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये 100 दिखने लगेगा आपको, ऐसे 100 दिखने लगेगा। और आप चाहो ना तो इसे ऑटो सेट भी कर सकते हो। ऑटो सेट कैसे करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको किसी भी कॉलम में जाके डबल क्लिक कर देना है। तो जो इस एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो हट गए हैं और पेज जो है आपका ऑटो एडजस्ट हो चुका है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसे मुझे ना पूरे टेबल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक करके Ctrl A करूंगी
और देन यहाँ पे जाके इस एरो पे जाके ऑल बॉर्डर्स कर दूंगी। तो ये पूरा मेरा एक अच्छे से टेबल बन गया है, 14 तक का टेबल बन चुका है। तो इतना स्मार्ट है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे हम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मुझे सपोज ये पूरा डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करूंगी। ये पूरा सेलेक्ट हो गया क्योंकि कलर चेंज हो गया और इसमें बॉर्डर भी आ गया, तो ये सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, डिलीट बटन हो गया आपके कीबोर्ड पे, उससे दबाऊंगी तो ये डिलीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सोचा कि मुझे गलती से डिलीट हो गया, मुझे इसे वापस लाना है। तो वापस लाने के लिए क्या करूंगी, मैं कंट्रोल Z कर दूंगी तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z किया तो ये वापस आ चुका है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये I3 दिख रहा है आपको नेम बॉक्स में। I3 कैसे दिख रहा है, तो समझिए I, क्योंकि ये I वाले कॉलम में है और रोज का नंबर क्या है 3, तो पहले जो है वो कॉलम का आता है, फिर रोज का आता है। तो कॉलम क्या है I और 3 जो है वो रोज का है, तो I3, इसलिए नेम बॉक्स में I3 आ रहा है। और ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पे पूरा जो आपका डेटा है वो दिखाई दे रहा है संडे। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते तो फॉर्मूला दिखाता, ये संडे नहीं दिखाता। बट हमने क्या किया, फॉर्मूला नहीं लगाया है, इसलिए इसमें डे आ रहा है, आपका जो लिखा हुआ है वो आ रहा है। ठीक है, ये सब लिखा हुआ आएगा फॉर्मूला बार में। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियोस में आप बने रहिए मेरे साथ। और जिन्होंने आप पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके पुरानी वीडियोस जरूर देखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। अगर आप ये पूरे सीरीज देख लोगे तो आप एक्सेल में मास्टर बन जाओगे। इसलिए सारी वीडियोस को देखिए आप। पुरानी वीडियोस के आपको प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी, यहाँ से सारे टैब्स के बारे में बताऊंगी और भी बहुत कुछ, फॉर्मूलाज वगैरह सारा कुछ भी नहीं छूटेगा, आपको सारा डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।